अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो प्री नाइन्थ और नाइन्थ क्लास, आज हम आपकी नई बुक मैथ की शुरू करने लगे हैं, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, बाकी नंबर सिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। रियल नंबर्स दुनिया जहान के जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं अभी तक, जो भी आपकी बुक में हैं, जो आपने पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अब रियल नंबर जैसे कि आपने नेचुरल नंबर्स भी के बारे में भी पढ़ा हुआ होगा, होल नंबर्स भी पढ़े हुए हैं, इंटीजर्स भी पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन और नंबर्स, ये सारे आपने पढ़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपको चलिए दिखा दूँगा दोबारा से। ये देखिए, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, और ये नंबर 1 2 3 4 अप टू 7, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर जो है वो आपके 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये आपके होल नंबर्स हैं। ये सारे आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। और आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। इंटीजर्स में सारे मिला के लिख रहा हूँ, 0 +1 एंड -1 +2 एंड -2 +3 एंड -3 सो ऑन, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। इसमें पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव वालों को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसके अलावा आपने इवन और पढ़े हुए हैं। इवन नंबर आपके जो पे 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये सारे इवन नंबर्स हैं आपके। ऑड नंबर हैं आपके जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 सो ऑन। ठीक है, ये सारे आपके ऑड नंबर हैं। इसके अलावा आपने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाते, जैसे 2 3 5 7 9 नहीं 2 3 5 7 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, सो ऑन। ये सारे नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अब ये सारे नंबर्स जो आपने पढ़े हुए हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है। अब रियल नंबर्स हैं, इसके अलावा रियल नंबर्स को आगे मेजर जो हमने जिन 2 ब्रांचेस में कह लो आप डिवाइड किया हुआ होता है, ये भी आपने पढ़े हुए हैं नंबर्स, लेकिन शायद आपके जहन में ना हो। वो होते हैं रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ये 2 मेजर डिवीज़न है इसकी रियल नंबर्स की। पहले हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे जी। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से? वो नंबर जिनका कोई एंड नहीं होता, जिनका कोई आंसर नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना ख़त्म होने वाला नंबर, जो चलता रहता है, जो ख़त्म नहीं होता, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसकी एग्जांपल्स हैं आपके पास बेशुमार, जैसे मैंने नीचे लिखी हुई भी हैं। यूलर नंबर पाए है, इसके अलावा √2 है, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, देखिए इनका आंसर कभी भी ख़त्म रुकेगा नहीं, आएगा नहीं, ये सो ऑन चलता रहता है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि इसने रुकना नहीं है। इसके अलावा √3 है, √5 है, √7 है, ये सारे नंबर जो हैं आपके, ये इर्रेशनल नंबर हैं। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं रैशनल नंबर के ऊपर। अब रैशनल नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर भी होते हैं। अब देखें, यहाँ भी आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, और इर्रेशनल में भी था नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन दोनों में फ़र्क है। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आ रहा है नॉन रिकरिंग, और यहाँ आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग। अब मैं आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये दोनों इकट्ठा ही लफ्ज़ आएंगे आपके पास, तभी आपको बात समझ में आएगी। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ये भी था, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी था, लेकिन ये रिकरिंग कह रहा है। रिकरिंग का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट होता हो, यानी कि आंसर तो सॉन चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट कर रहा है अपनी वैल्यू को। जैसे कि 1/3 है, 1/3 को अगर आप देखें तो 1/3 का आंसर आता है 0.33333 सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह से 1/6 का जो आंसर है वो भी इसी तरह से चलता जाएगा। 22/7 है, वो भी आंसर ये दिया हुआ 3.142857। देखें 142857 के बाद फिर दोबारा से 142857, देखें ये जो है ना, ये डेसिमल के बाद जो है ना, उसने रिपीट करना है नंबर को, वैल्यू को अपनी, डेसिमल के बाद, 3 पॉइंट के बाद। अब जैसे कि 0.33 डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद रिपीट करता है नंबर को, ये होता है आपके पास रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग तो है,
क्योंकि ये चलता जा रहा है सोन, ख़त्म नहीं होगा। 1/3 भी सोन चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी है। अगर ये रिकरिंग है तो फिर नॉन रिकरिंग कौन सा हुआ? नॉन रिकरिंग वो हुआ नंबर जो कि रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहते हैं। यानी कि जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन साथ ये भी है कि ये रिकरिंग भी नहीं है, क्योंकि ये रिपीट नहीं करता पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अपनी किसी वैल्यू को रिपीट नहीं करता। किसी वैल्यू से मुराद ये कि एक जैसी वैल्यू से, एक हो, दो हो, तीन हो, जैसे कि 0.3333 चलता जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं तो 142,857, 142,857, फिर आगे 142,857 आता जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं आएगी इन नंबर्स में। अच्छा, अब इसमें आपको ये भी नज़र आ रहा होगा, ये पाई है और ये 22/7 में लिखा हुआ है। हम नॉर्मली पाई और 22/7 को एक ही कहते हैं, होता भी तकरीबन एक ही है, लेकिन ये इक्वल नहीं होता बल्कि इक्विवेलेंट होता है। पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7 होता है, इसलिए 22/7 में और पाई में थोड़ा सा फ़र्क है। 22/7 जो है आपका रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है आपका इर्रेशनल नंबर है। तो ये आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वो नंबर जो कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता जाएगा और कोई वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं करता, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। जबकि रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हैं और साथ रिकरिंग भी हैं। रिकरिंग मीन कि टर्मिनेट तो नहीं होते, चलते जाएंगे, लेकिन अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हुए हैं, ये जैसे बहुत से नंबर 1/3, 1/6, 22/7, 4/9 के अलावा बहुत से नंबर ऐसे जो कि रिपीट होते हैं, तरतीब के साथ एक रिपीट होते जाएंगे, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर हैं। ये भी आपके पास रैशनल नंबर ही होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा लिखा हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये आपके पास सिंपल सारे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि जिनका आंसर निकल आता है। जैसे 1/2 का आंसर 0.5 है, 1/4 का आंसर 0.025 है, 0.25 है, 1/5 का आंसर 0.2 है, 4/5 का आंसर भी, 3/8 का आंसर भी, ये भी आंसर सारे निकल जाते हैं। जो कि डेसिमल के बाद एक वैल्यू के बाद, डेसिमल के बाद 2 या 3 या 4 वैल्यूज़ के बाद उनका आंसर निकल आता है। तो ऐसे नंबर सारे आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। इसमें आपके जो सिंपल नंबर हैं, जैसे आपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, जो भी आप नंबर पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी कहला सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि आप 2 को 2/1 कह सकते हैं। डेसिमल नंबर हम इस सेंस में भी कहते हैं कि 2 को हम 2.0 भी कह सकते हैं, लेकिन आप उसको इससे अलग ही रखें। आप ये याद रखें कि वो सारे नंबर्स भी जो अभी हमने लिखे हैं, जैसे कि ये जो नेचुरल नंबर्स वगैरह, ये होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, ये सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स भी हैं, रियल नंबर्स भी हैं, और इनके अपने नाम भी हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ये सारे ये भी हैं। तो ये आपने याद रखना है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर सिस्टम के बारे में, कि आपको रियल नंबर की दो बड़ी ब्रांचेस, रैशनल और इरेशनल के बारे में पता होना चाहिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका, मतलब वो आपने खुद कर लेना है। मैंने आपको जो बता दिया इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि उसमें से कौन से रैशनल है, कौन से इरेशनल है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को। जी ठीक है, यहाँ तक बात आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आपको जो रिकरिंग नंबर था उनको लिखने का भी आपको बता दूं, उनका सिंबल क्या होता है। जैसे कि वो इस तरह से नॉर्मली लिखे जाते हैं 0.3 और इस पर बार डाल दिया, तो इसका मतलब ये होता है 0.333333 सोन चलता जा रहा है। तो हम रिकरिंग डेसिमल नंबर को इस तरह से डिनोट करते हैं, 0.3 बार लिख दें, या 0.2 बार लिख दें, या 1.23 बार डाल दें यूँ। तो इसका मतलब ये होता है 1.232323, जिसके ऊपर बार होता है, जितनी वैल्यूज़ के ऊपर यानी बार होता है, वो रिपीट करती हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स इस तरह से रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं 3.045 यूँ भी आ सकता है, यानी 3.0 फिर 454545 सो ऑन। देखिए 0 के ऊपर बार नहीं है, 45 के ऊपर बार है, तो मैं सिर्फ 3.0 को एक दफ़ा लिखूंगा, 0.0 लिखने के बाद आगे 45454545 को रिपीट करते जाएंगे। तो जिसके ऊपर बार होगा आपने उसको रिपीट करना है, और ये याद रखें ये डेसिमल के बाद आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। ये सारे कौन से हैं? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, रिकरिंग अब आपको नॉन रिकरिंग और रिकरिंग का पता चल चुका होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने इस चैप्टर, इस अपने पहली एक्सरसाइज में तो पता नहीं, लेकिन इस चैप्टर में जो भी है एक और चीज़ आएगी आपके पास, जिसे हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। इन दोनों बातों का भी ज़रा हमें ख्याल रखना है। ये भी आपने शायद पहले पढ़ा हुआ हो, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा।
एडिटिव इन्वर्स, एडिशन से लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, एडिटिव इन्वर्स। पहले मैं आपको बताता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी अक्सर पूछा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी होता है ज़ीरो। ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि जब दो नंबर्स को, एक नंबर और उसके इन्वर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो आता है। इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और वो दोनों नंबर ही एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, यानी कि वो कहलाते हैं एडिटिव इन्वर्स। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 2 प्लस, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, यानी कि ऑपोजिट साइन वाला। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ -4, तो -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? वो +4 होगा, यानी ऑपोजिट साइन। जो साइन आपको यहाँ दिया हुआ नंबर का, तो उसका इन्वर्स जो होगा, एडिटिव इन्वर्स जो होगा, उसका साइन उसके ऑपोजिट होगा। ज़रूरी नहीं कि हम कहेंगे 4 आएगा तो यहाँ -4, या 2 है तो -2, वो कुछ भी हो सकता है। अगर 2 है तो -2 होगा, अगर -4 है तो +4 होगा उसका एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमारे एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ये अगर नंबर्स हैं तो ये उनके एडिटिव इन्वर्स हैं। और ज़ीरो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, क्योंकि नंबर और उसके इन्वर्स को जब भी हम ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब है वो एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर हैं, यानी कि वो दोनों नंबर्स एक दूसरे का इन्वर्स हैं, यानी एडिटिव इन्वर्स हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें भी हमने इसी तरह से याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो होती है 1। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। यानी एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। जैसे ये नंबर है 3/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, 2/3। अब इसमें साइन का नहीं हमने देखना, हमने इनकी जगह चेंज करनी है। एडिटिव में हमने साइन चेंज करना होता था, यहाँ पे हमने जगह चेंज करनी है। जैसे -4/5 नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 5/-4, 5 ऊपर -4 नीचे। अब ये माइनस आप बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि जैसे ये -4 था ओवर 5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 5 ऊपर और -4 नीचे आ जाएगा, 5/-4। इसके साइन नहीं चेंज होते, बल्कि वैल्यू की जगह चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर लिखा हुआ खाली -2, तो आपको पता है -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके नीचे आपको मालूम है कि हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, तो यहाँ 1 होता है, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा, तो 1/-2 ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता है। तो ये सारे नंबर, ये नंबर, अब आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, अगर ये नंबर है तो ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर ये नंबर है तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसी तरह हम एडिटिव में भी कह सकते हैं, अगर नंबर में इसको कहूँ तो ये उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है, ये नंबर होगा तो ये एडिटिव इन्वर्स होगा। यानी अगर आपको ये नंबर दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स ये नंबर है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपको दोनों साइन भी ऑपोजिट दिखा दिए कि अगर +2 है तो एडिटिव इन्वर्स -2, अगर -4 है तो एडिटिव इन्वर्स +4। सेम इसी तरह से हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी याद रखने हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज होनी है, वैल्यू की, साइन चेंज नहीं होने। जी ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक जो है एक्सरसाइज से पहले की इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको करवा दी हैं। एक्सरसाइज के अंदर अगर हम आते हैं तो एक्सरसाइज में देखें आप, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सारा यही है। आपको करने वाला जो काम है इसमें, जो बाकी जो चीज़ें हैं इसमें, अच्छा एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी रियल नंबर्स हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं करने के लिए, इनको आप छोड़ दें, ये आपके लिए टाइम का ज़िया है बस, और कुछ भी नहीं है। हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 पे, जिसका पहला क्वेश्चन है वो हमारा यही क्वेश्चन है, रैशनल और इरेशनल नंबर वाला। वो मैंने आपको जो समझा दिया उससे आप कर सकते हैं, उससे इजीली रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आपके पास सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अच्छा, अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये है आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये काम लेंथी ज़रा अभी करने वाला नहीं है, वो मतलब ये इसकी तस्वीर वो बनानी पड़ेंगी, नंबर सिस्टम लाइंस बनानी पड़ेंगी, ये मैं आपको करके दे दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम जो शुरू करने लगे क्वेश्चन वो हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं। 2 भी ऐसा कोई खास करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी वो कर लेंगे। 3 से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए अब आपको ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 0.4 और 4 के ऊपर उसने बार डाला था। ठीक है, ये आपका यही क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया था, रिकरिंग डेसिमल नंबर वाला। अब इसको उसने कहा कि एक्सप्रेस करना है हमने रैशनल नंबर की सूरत में, यानी p ओवर q की फॉर्म में। तो p ओवर q की फॉर्म यानी फ्रैक्शन के अंदर हमने इसका आंसर लेके आना है। तो इसको हमने कैसे करना है, आपने इसको सबसे पहले लेट कर लेना है, एक्स वाई जी जिस मर्जी के बराबर, एक्स के बराबर हम नॉर्मली रख लेते हैं, ये हमने लिखा 0.4 बार। अब 0.4 बार का मतलब मैंने आपको बताया कि ये होता है 0.4444 सॉन चलता जा रहा है। ठीक है, आपने 4-5 दफ़ा लिख के उसे सॉन कर देना।
ये आ जाएगा। अब आपने देखना है यहाँ पे ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू। अगर आपके पास पॉइंट को ख़त्म करना हो, मैंने 0.4 लिखा होता अकेला और 0.4 में हमने पॉइंट को ख़त्म करना होता, तो हम कैसे करते हैं, ए डेसिमल इसके नीचे, डेसिमल के नीचे 1 और बाकी वाले के नीचे 0 लिखते थे तो 10 आता है। ये याद करने का तरीका है कि अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो आपने क्या करना है, 10 से इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। आप लिख भी लेंगे बेशक, ये आपको लिखा पा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज़ कोई लिखने की खास जरूरत नहीं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, यानी 10 से आपने इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से आपने इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि ये तो 10x ही आ जाएगा। ये आपको मालूम है कि जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर को जो कि डेसिमल में होता है उसे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पॉइंट एक वैल्यू आगे चला जाता है। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करता है तो डेसिमल 2 वैल्यूज़ आगे चला जाता है, 1000 से करता है तो 3 वैल्यूज़ आगे चला जाता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी ये चीज़ ये बन जाएगी 4.4444 सो चलता जा रहेगी। इस तरह से शेप आ गई इसकी। अब हम इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, देखें 4 + 0.4444 ऐसे लिखा जा सकता है इस नंबर को, ठीक है। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो यही आंसर आता है, तो हम इसे 4 प्लस और पॉइंट की वाली वैल्यू दोबारा लिख देते हैं अलग सेपरेट करके। अब ये जो पॉइंट वाली वैल्यू मैंने लिखी है, आपको या गौर से देखना है ये वैल्यू कौन सी है, ये बेसिकली एक्स है हमारा। देखें ये जो था एक्स 0.4444 ये एक्स ही है, तो ये वैल्यू जो है एक्स ही है, तो हमारे पास इसको हम एक्स कह देंगे 4 + x करके। तो ये 10x = 4 + x आ गया। अब x को आप यहाँ से उठा के इसके पास ले आएँ तो 10x - x = 4 आ जाएगा। अब 10x - x का आंसर 9x आ जाएगा, 9x = 4 हो जाएगा और x = 4/9। ये आपका आंसर आ गया। ये फ्रैक्शन में आ गई चीज़, ये उसने पूछा था रैशनल नंबर आपसे P/Q की फॉर्मूला, तो रैशनल नंबर डेफिनेटली है क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जब हम करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में देखें फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वही एक चीज़ का जो अभी आपको बताई कि 0.37 बार आ रहा है दोनों के ऊपर। इसको भी आप उसी तरह से लेट कर लें x के बराबर 0.37 बार, और फिर हम इसे ओपन करके लिखते हैं इस तरह से, बार ख़त्म करके 37 अब देखें 37 दोनों को आपने रिपीट करना है, ये नहीं कि आप 3 को अलग और 7 को अलग रिपीट करते हैं, 37 ऐसे रिपीट करेंगे हम इसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, यानी 100 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 100 × x = 100 × 0.37373737 सो ऑन इस तरह चलता जाएगा। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है डेसिमल आपका 2 वैल्यूज़ आगे आ जाएगा यहाँ पे, यानी 37.37373737 सो ऑन चलता जाएगा। देखिए लॉजिक यही है, क्योंकि अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई ना करते 10 से करते तो आपका पॉइंट ये यहाँ आना था, तो 3.7 आना था। 3.7 को आप ब्रेक नहीं कर सकते थे, इस तरह ब्रेक कर सकते थे लेकिन ये शेप नहीं बनाता वो। अब देखिए अब मैं इसको अगर ब्रेक करके लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 37 + 0.373737 सो ऑन। तो अब ये जो 373737 वाली चीज़ है ये क्या है, ये x है आपका, तो हम इसको इस तरह से ब्रेक करने में हमें आसानी होगी, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले वाले को हमने इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया था। तो अब ये क्या चीज़ बन गई, ये आ गया 37 + x, तो ये 100x = 37 + x आ गया। अब सेम उसी तरह से आप x को इधर लेके आ जाएंगे, 100x - x = 37 करेंगे तो ये 99x = 37 आ जाएगा, और अब आपके पास x = 37/99 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें, अगर डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर 0.37373737 सो ऑन चलता जा रहा है ऐसे। तो हमने शेप सिर्फ चेंज की है, अपना जो रिकरिंग डेसिमल नंबर था उसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। 0.21 के ऊपर बार लिखा हुआ है, सेम इसी तरह से जैसे 0.37 वाला है, सेम उसी तरह से 0.21 बार वाला है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे वही बात 4 और 5 में करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको हम छोड़ के आ जाते हैं आगे 6 क्वेश्चन के ऊपर।
अब हम 6 क्वेश्चन जो कर रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन में आपसे कहता है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल पिछले साल भी, हाँ, एक क्वेश्चन था, एक पार्ट था पिछली बुक में आपकी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4 के दरमियान के दो रैशनल नंबर्स हमने लिखने हैं। अब देखिए इसे करने का क्या तरीका है। एक सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है, उसको आपने याद कर लेना है, उससे आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आपसे जब भी कोई भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान कोई दो नंबर्स के दरमियान के रैशनल नंबर्स पूछे जाएंगे, ज़रा ये भी रैशनल नंबर्स हैं, तो इनके दरमियान के जो रैशनल नंबर्स पूछे जाएंगे वो निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसकी एवरेज निकालनी है बस। एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ की एवरेज निकालनी होती है तो उसको हमने ऐड करके उतनी तादाद पे डिवाइड कर देना होता है। अब इसकी एवरेज क्या है, ये दो नंबर्स हैं, तो इनकी एवरेज क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा रैशनल नंबर आ जाएगा इनके दरमियान वाला। तो हम इसको यूँ लिख देते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4। ये दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमें इनके दरमियान का एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। यानी एवरेज जब निकालते हैं, जैसे कि आप देखें 4 और 6 की एवरेज क्या होगी, 4 + 6/2 यानी 10/2 यानी 5। तो अब देखें 4 और 6 के दरमियान वाला एक नंबर मिल गया जो कि 5 है। इसी तरह से 6 और 8 की एवरेज क्या होगी, वो आएगी 7, उसका आंसर, क्योंकि 6 + 8 14, 14/2 7, तो उसके दरमियान का एक नंबर मिल जाएगा। तो हमें एवरेज से क्या होता है, उन दोनों नंबर्स जिनके दरमियान का हमने कोई नंबर निकालना होता है, उसकी एवरेज देने से हमें उसके दरमियान का वो नंबर मिल जाता है। अब यहाँ पे चूंकि उसने रैशनल नंबर कहा हुआ है इसके दरमियान के, तो वो भी निकालने के लिए हमने वही काम करना है कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें इस तरह से क्या होगा, इनके दरमियान का एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखें 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो वो आ जाएगा 12। अब आप टेबल पढ़ते हैं, आपको पता है ये 3 4 ज़र 12 होता है, तो 4 1 ज़र 4, या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इससे और 3 इससे, तो 4 1 ज़र 4 इधर आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़र 3 इधर आ जाएगा, ये आ गया। और ये जो डिवाइडेड बाय वाला 2 है, ये इसके नीचे वाला, ये वाला 2, ये बेसिकली अब 2 आपको चाहिए कि आप इसके साथ लिख दें, 12 के साथ ही ये आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 4 + 3 7, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 7/24। तो ये हमारे पास 7/24 एक आंसर आ गया, जो कि इन दोनों के दरमियान है। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 1/3 का आंसर निकालेंगे वो आएगा 0.33, 1/4 का आंसर निकालेंगे वो आएगा 0.25। आप 7/24 का आंसर निकालें वो 0.33 और 0.25 के दरमियान वाला ही होगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ही ये आंसर आएगा 7/24 का। तो ये हमारा पहला रैशनल नंबर निकला है। अब उसने 2 पूछे थे, ठीक है। अब मैं दूसरा कैसे निकालूंगा, दूसरा निकालने के लिए भी मैंने फिर दोबारा से एवरेज ही लेनी है। अब वो एवरेज किसकी लेनी है, एक ये नंबर होगा और एक इन दोनों में से कोई एक ले लें, 1/3 1/4 में से जो मर्जी आप ले लें, तो उसकी एवरेज निकालेंगे तो फिर उनके दरमियान वाला निकल आएगा, तो बेसिकली वो इसके दरमियान ही होगा। देखिए अब इसके दरमियान में आया है 7/24, ठीक है। दरमियान से मुराद इसके कहीं पे भी बीच में मौजूद है, ठीक है। एवरेज का मुराद तो ये है कि उसके दरमियान में। तो अब इसके बाद मजीद हमने एक और रैशनल नंबर निकालना है जो कि 1/3 और 1/4 के दरमियान में, तो क्या करेंगे, 1/3 और 7/24 को ले लें, इसकी एवरेज निकाल लें, तो वो इनके दरमियान का नंबर निकल आएगा। या 1/4 और 7/24 को ले लें और इसकी एवरेज निकाल लें, तो वो भी इनके दरमियान का नंबर निकलेगा। यानी वो 1/3 और 1/4 से बाहर नहीं आएगा, बल्कि उसके अंदर ही का कोई नंबर आएगा, तो हमें वही नंबर चाहिए। तो हम इसका सेकेंड रैशनल नंबर भी निकाल लेते हैं। अब आप ये ले लें 1/3 प्लस 7/24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ। 7/24 जो मेरा आंसर आया हुआ है वो, और 1/3 जो पहला नंबर था, इन दोनों की एवरेज ली मैंने। एवरेज लेने का वही तरीका है कि आपने इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे भी फिर हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 24 का एलसीएम जो है वो आ जाएगा 24। जब इसका एलसीएम 24 आएगा, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा आंसर, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई बेहतर नहीं, आप टेबल पढ़ लें। 3 8 ज़र 24, 3 8 ज़र, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 ज़र 8 आ जाएगा, प्लस 24 1 ज़र, तो 1 7 ज़र 7 आ जाएगा, 8 + 7/24 आ गया। और ये आ गया आपका डिवाइडेड बाय 2 वाला नंबर, ठीक है, ये वाला जो था 2। अब ये 8 + 7 15 आ गया, तो अब आ गया 15/24, और ये वाला 2
ये सेव है 24 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15/48 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 15/48। अब देखें इसको आप याद रखें, ये ऊपर वैल्यू है, ये डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, तो ये डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये कि डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ने नीचे ही आना है, तो इसलिए 24 के साथ आएगा। यानी ये चीज़ यूँ है 15/24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2, 15/24 ये जो है 15/24, ये 15/24 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये यूँ लिखा हुआ है। अगर ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/2 बन जाएगा। तो देखें कहाँ पे ये 24 के पास ही है, तो 24 2 ज़र इसलिए 48 हो जाता है। अच्छा ये बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप बच्चों को अक्सर ये वाला एलसीएम लेना नहीं आता टेबल पढ़ के, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें मैं सिर्फ अब आपको इसको समझा रहा हूँ 1/3 + 7/24 वाली चीज़ को। 24 आपका एलसीएम में आया अगर आपने ये लिखा हुआ है। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 24 1 ज़र 24 आ जाता है, प्लस 3 7 ज़र 21 आ जाता है। इस तरह से करते हैं आप, तो ये 24 और 21 45 आ जाता है, 45/24 आता है। अब ये सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम, तो ये देखें सिंप्लीफाई होने के बाद 3 8 ज़र 24, 3 5 ज़र 3 15 ज़र ये आ गया। ये 15/8 आया, 15/8। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, 15/24 आ रहा है। तो 15/8 कैसे बना करिए, दोनों चीज़ें कैसे सेम हो सकती हैं। यहाँ पे 45 आता है, 20 20 40 44 45 45 45/24। अब आप टेबल अगर कैंसिल करते हैं इसे, तो 3 से कैंसिल होकर 15 आ जाता है, ऊपर नीचे 8 आता है। अब अगर 15/8 है तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो तो 15/24 आ रहा था, तो ये कैसे हो सकता है सही। तो इस तरह से सही नहीं। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो फिर उसके लिए ये वाला हमारा तरीका गलत है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट की सूरत में लिखना पड़ेगा। यानी कि 3 और 24 जो है इसका एलसीएम हमने 24 नहीं लेना बल्कि 72 लेना है। देखें अब मैं अगर इस तरह करता हूँ इसको 1/3 + 7/24, और अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ जो कि 72 होना चाहिए। जिस मेथड से हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले, 24 को 1 से 24 आ गया, प्लस 7 3 ज़र 21 आ गया। अब ये आया 45/72। अब अगर आप इसे करें तो देखें 3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15 आ गया ऊपर, नीचे 3 2 ज़र 6 और 3 4 ज़र 12, 15/24 आया। ये 15 वही चीज़ आ गई जो हमें यहाँ पे बनी थी। देखें ये आंसर 15/24। तो ये जो मेथड है ये हमारा ठीक होगा फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने करना है तो। ठीक है, उसके लिए फिर हमें इस तरह से जाना पड़ेगा। फिर हमें एलसीएम इसका 3 और 24 का 24 नहीं लेना बल्कि फिर 72 लिखना पड़ेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो मैंने लिखा 3 और 24 का प्रोडक्ट 72। अब हम इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ी वैल्यू आएगी जो सिंप्लीफाई हो जाएगी। सिंप्लीफाई होने के बाद वही शेप बनेगी जो कि इस तरह से बनी है, जो एक्चुअल मेथड है इसका मल्टीप्लाई करने का एलसीएम लेके। 3 8 ज़र 24 8 1 ज़र 8 प्लस 24 1 ज़र तो 7 1 ज़र 7, जो हम टेबल पढ़ के करते हैं। तो आप जिस तरह मर्जी करें। खैर ये आपके इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स वाला क्वेश्चन था कि आप 2 रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं इनके दरमियान के। उसका सिंपल सा मेथड है, आपने एवरेज लेनी है, पहले जो नंबर्स दिए हुए उनकी एवरेज ले लें, उससे आपके पास एवरेज लेने का मतलब क्या, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। ये एवरेज का तरीका है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप पहले इनको ऐड कर लें। अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में तो आप पहले ऐड कर लें, ऐड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7/12। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 7/24 बन जाएगा। ये आपका एक रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर दूसरा रैशनल नंबर जब आपने लेना है उसके लिए आपने इस नंबर को ले लेना है एक, और एक इन दोनों में से जो मर्जी लेने, आप 1/3 और 1/4 में से जो मर्जी ले लें, और फिर उसकी भी एवरेज उसी तरह से हम निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, 3 एंड 4 वाला है, वो भी आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे ईजिली। सेकेंड पार्ट वो आ जाता है आपके पास, पहला रैशनल नंबर 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें सिंपल मैंने कर दिया क्योंकि नंबर ही 3 और 4 थे, तो 3 + 4 7/2 आ गया। ये 7/2 आपके पास पहला रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड रैशनल नंबर हमने कैसे लेना है, तो हम 3 और 7/2 या 4 और 7/2 को ले लेते हैं। 4 + 7/2, और इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 से। मैं इसके नीचे यूँ डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ। ठीक है, एवरेज बना ली मैंने। तो 4 + 7/2 इसका एलसीएम लेते हैं हम, 2 एलसीएम में आ जाते हैं। तो अब आप इस देखिए इसके नीचे 1 होता है, तो 1 2 ज़र 2 2 4 ज़र 8, यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2 4 ज़र 8 प्लस 1 7 ज़र 7, ये आ गया। और ये डिवाइडेड बाय 2 आपका ये वाला आ गया। ठीक है, ये जो डिवाइडेड बाय 2 था वो मैंने इस तरह से लिख दिया नीचे करके ताकि आपको सही समझ में आ जाए। तो अब 8 + 7 15 आ गया, 15/2, और ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, जो हम अभी पीछे करके दिखा चुके हैं आपको, 2 × 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 15/4। तो ये आपके पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया आपका।
तो इन टू रैशनल नंबर वाली बात होगी, ठीक है। एक 15/4 आ गया और एक आपके पास 7/2 आ गया। ये दोनों नंबर 3 और 4 के दरमियान है। देखें इसका आंसर आएगा 3.5। जब आप इसके करेंगे 15/4 तो ये भी देखें 16/4 होता तो 4 आता आंसर। 16/4 पे 4 आता है, ये 15/4 है, यानी कि 3.9 या 3 समथिंग इसी तरह से आएगा ना आंसर, यानी कि वो 3 और 4 के अंदर ही होगा, 4 से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आपका इस तरह से सेकंड रैशनल नंबर आ जाता है, ठीक है। थर्ड सेम आपका ऐसी है जैसे कि अभी हमने फर्स्ट किया था, दोनों वैल्यूज आपको फ्रैक्शन में दी हुई हैं। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं, आपको ज़रा से प्रॉब्लम होंगे, तो क्वेश्चन हम इसलिए कर लेते हैं 3/5 एंड 4/5, ठीक है। हमने फर्स्ट रैशनल नंबर इसका निकालना है। पहले हमने इसका एलसीएम लिया 3/5 + 4/5 / 2, ये एवरेज बन गई इसकी। अब आप एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम आपका देखें सिंपल सा, इसमें 5 ही एलसीएम आ जाएगा। जब 5 एलसीएम होगा तो फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखें फिर आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना। जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो आपका एलसीएम में वही आ जाता है और ऊपर वाले न्यूमरेटर जो होते हैं सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, क्योंकि टेबल के हिसाब से देखें 5 1 ज़र 5 तो 3 1 ज़र 3, 5 1 ज़र 5 4 1 ज़र 4, इसलिए सेम आ जाती है वैल्यूज़। तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और ये नीचे वाला 2 एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया और ये 2 वैसे आ गया, तो 3 + 4 7 आ गया, 7/5 हमने लिखा, और ये जो 2 था ये इसके साथ यहाँ लिखते हैं, तो 7/10 आपका ये आंसर आ गया 7/10, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। सेकंड रैशनल नंबर निकालना है आपने, तो अब आपने क्या करना है, जो नंबर आप दिल चाहे ले लें। चलिए मैं ये लेता हूँ 7/10 + 4/5 / 2, ठीक है, जो एवरेज का तरीका आपको बताया हुआ, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड। अब हम लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाता है, ये 10 एलसीएम में आ गया। 10 1 ज़र 10 तो 7 1 ज़र 7 आ जाएगा, और 5 2 ज़र 10, 5 का टेबल पढ़ना है हमने 10 तक, तो 5 2 ज़र, तो 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 ज़र 8 ये आ गया, और ये आ गया आपका / 2, ठीक है। तो 7 + 8 15 आ गया, 50/10 × 2, ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/20 आपका ये आ गया नंबर, ठीक है। जिसको आप ये भी कह सकते हैं 5 3 ज़र 15 और 5 4 ज़र 20, 3/4, तो 3/4 आपका एक और रैशनल नंबर आ गया। 3/4 का आंसर देखिए आप, तो 3/5 और 4/5 के दरमियान ही का कोई नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से ख़त्म हो गई, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही 2 क्वेश्चन है करने वाले, एक वो रिकरिंग वाला और एक ये 6 क्वेश्चन इज 2 रैशनल नंबर्स वाला। तो हम इंशाल्लाह आगे जो है इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.2 शुरू कर लेंगे, या वो नंबर लाइंस वाले जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।